हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। तो बच्चों, हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। तो आपके भारी डिमांड्स थे, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस करके अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं आपके लिए इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपके डिमांड्स बहुत ज़्यादा थे और एक्सपेक्टेशन थे कि सर आप एक बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेकर एक वीडियो एटलीस्ट बनाइए। तो मैं आपके डिमांड्स को बहुत मतलब मेरे पास समय नहीं थे, लेकिन मैं आपके डिमांड्स और रिक्वेस्ट को देखकर मैंने कहा कि चलो बच्चे के लिए मतलब कुछ समय निकालते हैं। तो मैं 1:30 बजे रात के को अभी मैं आपके लिए एक वीडियो अभी लेक्चर ले रहा हूँ, जो मैं कोशिश करूंगा कि इसे 15 मिनट के अंदर वाइंड अप करूं। सो प्लीज, मैं आपके डिमांड पे इतना रिक्वेस्ट पे आपके मैं इतनी रात को आपके लिए लेक्चर दे रहा हूं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर को प्लीज पूरा देखें ताकि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेकर कोई भी दिक्कत ना रहे और क्वेश्चन सारे यही से आएंगे। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इतने टॉपिक कर लो अच्छे से, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ, तो 40+ मार्क्स आ जाएंगे। ज्यादा बोलना उचित नहीं है क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टफ है। इस चीज को मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि 12th 11th का भी मैकेनिक्स मुझे मालूम है, वही मैकेनिक्स यहाँ है। तो ज्यादा समय ना जाया करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे बात करता हूं। तो मैकेनिक्स अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है देखा जाए तो, लेकिन मैं कोशिश किया कि उस चीज को जस्टिफाई करूं और मैं 14 टॉपिक्स में इसे कन्वर्ट किया हूं जिसे आप पढ़ सकते हो कम से कम समय में। कम समय तो अब है ही एग्जाम्स में, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। जब जागो तब सवेरा। अगर आप अभी तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कम बैक नहीं कर पाए हो तो ये आपके लिए वीडियो आपके लिए सेकंड चांस पैदा करके जाएगा। चलते हैं सीधे बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक्स है वेरी हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें बताऊंगा कौन कौन सा वेरी हाई है और कौन सा हाई है, मैं बता दूंगा अच्छे से। तो चलते हैं, तो रेड मार्कर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम है रिजिड पार्टिकल वर्सेस रिजिड बॉडी का जो भी कंसेप्ट है उसे समझ लेना आप एक बार। और एग्जाम में पार्टिकल वर्सेस रिजिड बॉडी का कंसेप्ट पूछता है या किसी क्वेश्चन में यूज होता है, तो आप इसे समझ लेना। देन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इन प्लेन एंड स्पेस। स्पेस और प्लेन में फोर्सेस का रेजोल्यूशन आप देख लेना, समझ लेना, एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, वो बहुत अनुभव के साथ आपके लिए मैं सब सब्जेक्ट को टाइम ले रहा हूं, इसलिए ना कि नींद से आ रहा हूं और जल्दीबाजी में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कुछ एक्सपीरियंस से मतलब अब कुछ रिसर्च कर रहा हूं कि ताकि मतलब मालूम चले कि हाँ इस अंतिम समय में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं नींद से उठूं पूरा सिलेबस लिखवा दूं तो आप क्या करोगे, आपका समय वेस्ट हो गया, वो एक टाइम पास है। तो मैं वो चीज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए ये वीडियो को आने में टाइम लग गया, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट बोलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट सिस्टम इन 2D और 3D। 2D और 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक मोमेंट्स एंड कपल्स। मोमेंट्स एंड कपल्स जो है वो भी वेरी हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। मैं आपको बता दूं कि वेरी हाई टॉपिक में आपके लिए यहां से देखिए 1 से लेके 1 to 9 और DA लंबर्ड 1 to 9 DA लंबर्ड।
1 to 9 और 12 वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी है। वेरी हाई प्रायोरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। 1 से 9 और 12, बाकी 4 को आप छोड़ सकते हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आप हर लोग को मालूम होता है। तो हाँ, नेक्स्ट 5th नंबर, एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रसेस। प्लेन ट्रसेस का एनालिसिस, उसमें मेथड्स ऑफ ज्वाइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस और जीरो फोर्स मेंबर आप देख लेना। इसी का टॉपिक, इसी टॉपिक में ये सब आते हैं। फिर सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट प्लेन एरियाज एंड लाइन। 6th नंबर टॉपिक, सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट प्लेन एरिया एंड लाइन। इस कंसेप्ट को भी आप समझ लेना एक बार। और क्वेश्चंस आपको मैं पीवाईक्यू दे दूंगा। टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पीवाईक्यू लगे हुए हैं, तो आप जाके वहां वॉच कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 1 ईयर का पीवाईक्यू बना के जाइए। जो पिछला एग्जाम हुआ है आपके सीनियर्स का, आप उस पेपर को आप कर लो, ताकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस हो वो बूस्ट कर जाए और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डर को आप खत्म कर दो। हाँ, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा डायग्राम बनाए और पेज को फिल करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में टीचर जो मार्किंग करते हैं ऑब्जेक्टिव, आप अगर 10 में से 7 अगर अच्छे से 14 मार्क्स अगर उठा लेते हो, तो हाँ, जो भी कंसेप्ट आपको याद है उसके अप्रोक्सीमेट लिखना जरूर। लाइक अगर न्यूमेरिकल है तो उसको गिवन वैल्यूज और कुछ कुछ वर्क करना, स्टेप्स करना, ताकि आपको टीचर मार्किंग करे। स्टेप मार्किंग होता है, तो आप याद रखना कि अगर 7 मार्क्स का तो है, तो अगर क्वेश्चन दिया होगा तो कुछ उसके बारे में लिखना, और उसके बाद स्टेप्स जो है वो अगर नहीं दिया है तो उतना फॉलो करना, ताकि आपको मार्क्स मिले। एटलीस्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़ा जनरली उतना टफ नहीं है अगर आप पढ़ो तो, लेकिन बच्चे क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट सेम के बच्चे एकदम नए नए आते हैं कॉलेज में और गजब मस्ती करेंगे, फेस्ट देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे, और उस हालात में मालूम चलता है कि उनका एग्जाम आ गया। अचानक यूनिवर्सिटी एग्जाम लॉन्च कर देती है, एग्जाम का शेड्यूल, और बच्चे हैरान परेशान बेचारे हताश मासूम से, तब उनको मालूम चलता है कि हाँ, अब हमारे साथ खेला हो गया। और फिर जाते हैं वो कतई अपने सीनियर के पास कि सर क्या, कैसे क्या होगा। तो मतलब सीनियर्स भी अपने अकॉर्डिंगली जो होता है इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही है कि मतलब बहुत, अगर आप समय नहीं दिए हो तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं, करत करत अभ्यास है, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पढ़ पढ़त निशान। ये मेरा अनुभव का है, ये टॉपिक्स जो मैंने सजेस्ट कर रहा हूं, ये मैं अनुभव से अपना सजेस्ट कर रहा हूं। तो 7th नंबर जो टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल 3D बॉडीज। हाँ, एक चीज और, मैं जो अब एक वीडियोस लाऊंगा 21 तारीख के सुबह नहीं, 21 तारीख को रात में मेरा एक वीडियोस आएगा, जिसमें बताया जाएगा पेपर में कैसे लिखें, फिलअप कैसे करें, जो भी होगा एग्जाम्स में। वो एक सेशन आएगा, वो ज्यादा नहीं, 10 मिनट का सेशन होगा। माइंड को कैसे प्रिपेयर करें, अगर कुछ नहीं आया तो क्या करें, मतलब इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर भी मेरा एक वीडियो 21 तारीख को रात में आएगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोग तब तक मेरे चैनल को अच्छे से लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के, सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दिए हो, ताकि आप और आपका दोस्त इस लाभकारी जर्नी का फायदा उठाए। तो 8 नंबर टॉपिक्स का नाम है एरिया एंड मास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन। तो 8 नंबर टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 9 नंबर लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज इन रफ हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन। आपको दिख रहा होगा मेरा लिखा हुआ,
काफी मैं ट्राई किया हूं कि अंडरस्टैंड वे में और इजी और एकदम साफ साफ लिखूं, ताकि बच्चे को मतलब किसी तरीके से। और हाँ, मेरे वीडियोस की क्वालिटी जो आपको स्टार्टिंग में मतलब अब धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं मैं और मेरी टीम की, हाँ, इस क्वालिटीज को इनहांस किया जाए और बेहतर बनाया जाए। सो इंटरनेट की सुविधा तो सबके पास है। आप मेरे वीडियो की क्वालिटी को 1080 यानी 1080p पे भी देख सकते हैं। तो आप देखिए, ताकि आपको बेहतर दिखे, विजिबिलिटी क्लियर हो, ऑडिबल विजिबिलिटी सारा क्लियर हो, उसके लिए माइक यूज कर रहा हूं। सो देन 10th नंबर है लैडर और एप्लीकेशन। 10th नंबर टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9 और 1 से 9 और 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर समय बचे तो आप लैडर और एप्लीकेशन कर लेना। उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन, ये भी कंसेप्ट पढ़ लेना। वर्क, एनर्जी एंड इंपल्सिव मोमेंटम मेथड्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब जो भी था मैंने बता दिया। 1 से 12, 1 से 9 और 12, मतलब 10 टॉपिक्स जो वेरी हाई प्रायोरिटी रखते हैं अपने आप में, उन्हें महारत है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। आप उन 10 को कर ले। और हाँ, पीवाईक्यू का एक पेपर एटलीस्ट कर ले, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। मेरे पास बच्चा इतना अनुभव है, जो मेरे को अनुभव उस अकॉर्डिंगली मैं बता दिया। अगर मेरे को समय मिलता है और अगर फैकल्टी मिल जाते हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए एक सेशन पीवाईक्यू का करवा दूं। अगर नहीं हो पाता है तो मैं क्या ही कर सकता हूं। हाँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं हर सब्जेक्ट का क्लास नहीं ले सकता हूं, आप समझो। क्योंकि आना है, किसी चीज को गलत इंस्ट्रक्ट नहीं करना है। मेरे और मेरे ट्यूटर्स द्वारा, ट्यूटर्स मीन्स मेरे और शिक्षक जो भी आते हैं मेरे इस चैनल पे, किसी के द्वारा गलत इंस्ट्रक्शन मेरे बच्चा लोग को नहीं जाता है। जो भी होता है टू द पॉइंट और इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड, वे में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, ताकि आपको समझ आए, ज्ञान बढ़े और एग्जाम में कैसे लिखें, क्या करें, उस समय सब बताया जाएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। और मैं आज आपके भारी डिमांड पे मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया। सो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आशा करता हूं। और अगर मैं देखा कि हाँ, आप वीडियोस के व्यूज के अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा, जैसा रहेगा मैं डिसाइड करूंगा कि अगर अच्छा रहता है व्यूज और वॉच टाइम अगर जा रहा है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि आपका और आपके लिए मैं ट्राई करूंगा 90 to 95% प्रोबेबिलिटी रखना कि अगर वीडियो के व्यूज आ जाते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए एक पीवाईक्यू सेशन होगा। पीवाईक्यू महासंग्राम सीरीज में इसका होगा। सो रात काफी हो गए हैं बच्चा लोग, तो 2 बजने वाले हैं अप्रॉक्स। तो अब बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन की भी जर्नी बहुत जल्द लेकर आऊंगा। और कल पीवाईक्यू महासंग्राम सीरीज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रोला जमने वाला है और मैं आ रहा हूं कल। सो घबराइए मत, इतना करवा जरूर देंगे कि आपका कमबैक हो जाएगा। अगर आपने अभी तक विश्वास जमाया है हमारे ऊपर, तो बस इतना और जमा ले कि कल मैं आ रहा हूं। सो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, नोटिफिकेशन का घंटी दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और कमेंट जरूर करें कि कैसा लग रहा है मेरा सेशंस, और जो भी सुधार की जरूरत हो वो जरूर बताएं। क्योंकि मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, मैं हर बार बोलता हूं, हर वीडियोस में बोलता हूं, मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं। सो जो भी होगा, अगर मुझे लगेगा कि किसी चीज की सुधार और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तो मैं आपकी एडवाइस देखूंगा। सो एक कहावत सुने होंगे गूगल का, कस्टमर सिग्नल देता है, गूगल प्रोडक्ट बना देता है।
आप प्रॉब्लम बताते हो, कमबैक एकेडमी आपका सॉल्यूशन देता है। ये मेरा कहना है और ये मेरा स्लोगन है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।